अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस्लामियत के हिजरत मदीना चैप्टर की रीडिंग करेंगे और उसके सवाल जवाब करेंगे। चलिए अब हम उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हिजरत मदीना। मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम यसरब है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर में रिहाइश फरमाई तो इसका नाम मदीना तो नबी यानी कि नबी का शहर पड़ गया। फिर यह नाम मुख्तसर होकर मदीना मुनव्वरा मशहूर हो गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला नबूवत फरमाया तो मदीना मुनव्वरा में अरब के दो कबीले ओस और खजरज और कुछ यहूदी आबाद थे। हज के दिनों में मदीना मुनव्वरा से कबीला खजरज के चंद लोग मक्का आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस्लाम की दावत दी। उन्होंने मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरे साल 1290 में हज के मौके पर मदीना मुनव्वरा के 12 अशखास ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके इस्लाम कबूल किया। तारीख़ इस्लाम में इस बैत का नाम बैतुल उक़बा औला है। तीसरे साल 1390 में 72 अशखास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके इस्लाम कबूल किया। इसे बैत उक़बा सानिया कहते हैं। इन अशखास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा आने की दावत दी। मदीना मुनव्वरा में इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा। जब मुशरिकीन मक्का के जुल्म सितम मुसलमानों पर हद से बढ़ने लगे तो अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को मदीने की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मक्के से हिजरत करके मदीना जाने लगे। यहाँ तक कि मक्का के गलियाँ बाजार मुसलमानों से खाली हो गए। मक्का वालों यकीन हो गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का छोड़ देंगे तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ुबिल्लाह कत्ल का मंसूबा बनाया। अल्लाह ताला ने बज़रिया वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मंसूबे की इत्तला दे दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हिजरत का हुक्म फरमाया। जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करनी थी इस रात अहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए घर से बाहर जमा थे। मक्का के लोगों की इमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इमानतें हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सुपुर्द किया और फरमाया कि ये इमानतें लोगों तक पहुंचाकर यसरब चले आना और खुद घर से बाहर निकल गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का के सामने से गुजरे तो इनकी आंखों पर एक मुट्ठी मिट्टी फेंकी जिसकी वजह से इनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सामने से तशरीफ़ ले गए और वो ना देख सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के घर तशरीफ़ ले गए, इन्हें अपने साथ लिया और मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर ने 3 दिन गारे सौर में क़याम फरमाया। मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश शुरू कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर लाने वाले को 100 ऊँट इनाम देने का ऐलान कर दिया। जब मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हुए गारे सौर के मुँह पर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर मकड़ी का एक जाला और एक घोंसला देखा जिसमें कबूतरी ने अंडे दिए हुए थे। मुशरिकीन इसे पुरानी गार समझकर वहां से वापस चले गए। यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन की नज़रों से महफूज रहे। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाया। गार सौर से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से मदीना मुनव्वरा की करीब एक बस्ती कुबा में पहुंच गए। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद 14 दिन क़याम फरमाया। चंद रोज़ क़याम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब की तरफ रवाना हुए। यसरब वालों को जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ लाने की खबर हुई थी रोज़ाना इस्तकबाल के लिए बस्ती से बाहर आते थे। इस रोज़ भी हस्बे मामूल इंतज़ार करके वापस जा रहे थे कि अचानक एक आवाज़ सुनी कि जिनका इंतज़ार था वो तशरीफ़ ले आए हैं। जुमे का दिन था। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए अहले मदीना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरजोश इस्तकबाल किया। बच्चियों ने खुशी से नातिया अशार पढ़े, बच्चों ने नारे लगाए और मर्दों ने झंडे लहराकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। मदीना के हर अंसारी की ख्वाहिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके घर तशरीफ़ फरमा हो, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी की महार छोड़ दो। जिस जगह खुदा को मंजूर होगी इसी जगह मेरी ऊँटनी बैठ जाएगी। चनाचा जिस जगह आप आज मस्जिद नबवी शरीफ है इसके पास हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का मकान था। इसी जगह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठ गई और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान उठाकर अपने घर ले गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं के घर पर क़याम फरमाया। चलिए अब हम इसके सवाल जवाब करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है मदीना मुनव्वरा में कौन कौन से कबीले आबाद थे। यहाँ पे हमने पढ़ा है मदीना मुनव्वरा में अरब के 2 कबीले अवस और खजरज और कुछ यहूदी आबाद थे। ये हमारे पहले सवाल का जवाब है। दूसरा हमारा सवाल है
بیت العقبہ اولا اور بیت العقبہ ثانی میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ یہاں ہم نے پڑھا ہے بیت العقبہ اولا میں 12 مسلمان ہوئے، 12، اور بیت العقبہ ثانی میں 72 لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ ہمارے دوسرے سوال کا جواب ہے۔ تیسرا ہمارا سوال ہے مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا منصوبہ بنایا تھا؟ یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ ہمارا تیسرے سوال کا جواب ہے۔ چوتھا ہمارا سوال ہے ہجرت مدینہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کیا فرمایا؟ یہاں ہم نے پڑھا ہے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی تھی اس رات اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھر سے باہر جمع تھے۔ مکہ کے لوگوں کی مانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانتیں حضرت علی کے سپرد کی اور فرمایا کہ یہ مانتیں لوگوں تک پہنچا کر یثرب چلے آنا، اور خود گھر سے باہر نکل گئے۔ یہ چوتھے سوال کا جواب ہے۔ پانچواں ہمارا سوال ہے مشرکین غار ثور سے واپس کیوں چلے گئے تھے؟ پیج نمبر 43 پر جب مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے منہ پر پہنچے تو انہوں نے وہاں پر مکڑی کا ایک جالا اور ایک گھونسلہ دیکھا جس میں کبوتری نے انڈے دیے ہوئے تھے۔ مشرکین نے اسے پرانے غار سمجھ کر وہاں سے واپس چلے گئے۔ یہ ہمارے پانچویں سوال کا جواب ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس چیپٹر کی اچھے سے سمجھ آئے گی۔ اللہ حافظ۔